लेकिन कंचन जी जरा मुझे एक बात समझाइएगा, एक होता है कि आपने पढ़ लिख कर डिग्री हासिल कर ली, एक सामाजिक समझ भी होती है कि भाई अपने एक्सपीरियंस से समाज में रहते हुए आदमी उसको अर्जित करता है, व्यक्ति उसको अर्जित करता है। अनीता देवी है आपकी बिहार सरकार में मंत्री और वो ये कहती हैं कि अक्षत के नाम पर गरीबों का दोहन हो रहा है। अब आप उस अक्षत को भी राजनीति का सेंटर बना देंगी तो ये बताइए, आपसे सवाल तो पूछेगा ना कोई कि छोड़ देगा कि कहते रहिए जो कहना है? देखिए, राजनीति का सेंटर कोई नहीं बनाया है। जैसे आपने तो क्या करें मैडम, इन बयानों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दे क्या? एक कान से सुनकर इन तमाम मैं पढ़ के बताऊं आपको या सुनवाऊं कंचन यादव जी? मैं इनको पढ़कर बताऊं या आपको सुनवाऊं एक एक करके? मुझे जरा ये बताइए, मेरे हाथ में इस वक्त 6 से 7 बयान है आपकी पार्टी के, 6 से 7 स्टेटमेंट है मैडम, और वो एंटी स्टेटमेंट्स हैं। तो आप उनको सुन के निकाल तो नहीं सकते, या एक कान से सुन के दूसरे से निकाल तो नहीं सकते? कैसे करेंगे इसको जरा बताइए। अच्छा, आप जवाब भी सुनना जानती है कि बस क्वेश्चन करना जानती है? मैम मैं दोनों चाहती हूँ, लेकिन जो सवाल मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। गोल गोल घुमाइए मत, गोल गोल घुमाइए मत, सीधे सवालों का जवाब दीजिए। मैंने कहा कि अक्षत पर राजनीति क्यों, अक्षत पर राजनीति क्यों कंचन जी? मैं आपसे आपकी भाषा में लड़ सकती हूँ, लेकिन मुझे मेरे पुरुषोत्तम राम वाली सभ्यता सिखाई गई है। राजनीति क्यों कंचन जी? अक्षत को गरीबों से जोड़ना क्यों? क्या आप पुरानी संस्कृति को नहीं जानती? क्या घर से कुछ लेना ये पुरानी संस्कृति का हिस्सा नहीं है? लोग दान नहीं देते क्या? कौन से धर्म में दान नहीं दिया जाता, जरा ये बताइए। और प्रभु श्री राम का अगर मंदिर बन रहा है और हर घर से दान लिया जा रहा है, उसमें समस्या क्या? किसी से जबरदस्ती छीना जा रहा है क्या कंचन जी? रमनीश जी आपको लाते हुए जरा मुझे इस बात का जवाब दीजिए, अक्षत के नाम पर राजनीति क्यों हो रही है? और क्या दान व्यवस्था हमारी संस्कृति में, सनातन धर्म में पुरानी नहीं है? क्या ये कह दिया जाएगा कि गरीबों का उससे शोषण हो रहा है, उनका दोहन हो रहा है? इससे सबसे अहम होता है पूर्णिमा जी, सबसे पहली बात है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ, अभी आपने कहा कि गरीबों का शोषण, अरे गरीबों का दलित, गरीबों और दलितों के तो मसीहा माने जाते थे लालू प्रसाद यादव, लेकिन हमने वो दौर देखा है कि लालू प्रसाद यादव के समय में एक प्रसिद्ध डॉक्टर की जो गाड़ी चोरी हो जाती है, और गाड़ी कहाँ मिलती है? बस जब मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव उनके घर के सामने। उसके बाद कहा जाता है कि जब तुम पैसे वापस रखोगे तब जाकर के तुम्हें गाड़ी मिलेगी। इस तरह की परंपरा हमने देखी है बिहार में, चूंकि मैं बिहार से हूं। उसके बाद फिर परंपरा और संस्कृति की बात करते हैं, पॉलिटिकल कल्चर की बात करते हैं, और कौन से कल्चर की बात करें? अरे संस्कृति का सबसे बड़ा दोहन जो है राजद पार्टी और जदयू के द्वारा हो रही है। उसके बाद आप देखिए चंद्रशेखर जैसे नेताओं को जब सुशोभित किया जाता है, भगवान राम का अपमान और रामचरितमानस का लगातार चंद्रशेखर जैसे नेता जब अपमान करते हैं, उसके बाद राजद पार्टी, और देखिए खास करके तेजस्वी यादव आप किस हैसियत से आप कह रहे हैं कि आपको अस्पताल चाहिए, मंदिर जाएंगे? यदि आपको स्वास्थ्य की सेवा का लाभ उठाना है तो आप मंदिर जाएंगे? या अरे इस तरह के बयान यदि आपको जारी ही करने हैं तो आप मस्जिद और ये चर्च के लिए भी एक बार करके देखिए, लेकिन आप नहीं करेंगे। चूंकि नहीं, इसलिए नहीं करेंगे चूंकि आपको डर सता रहा होगा कहीं ना कहीं गला न दे दिया जाए। सबसे बड़ी बात है कि ये सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म में कहीं से भी छीटाकशी करना, उसको अपमानित करने की एक लंबी परंपरा रही है, जो कि जिसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने करी है। चाहे राजद को देखिए, उदयनिधि स्टालिन ने जब बयान दिया था तो ये सारे के सारे जितने भी नेता थे, किसी ने इस बयान का नहीं किया। कम से कम ये सारे जो नेता हैं, अक्षत के ऊपर राजनीति, पूरा समय मिला है। देखिए सबसे बड़ी बात है अक्षत के ऊपर राजनीति। ये आप कहते हैं कि मंदिर जाना गुलामी मानसिकता, अरे कौन सी मानसिकता की बात करते हैं? जिस मानसिकता के परिचायक आप लोग हैं, जिसमें गरीब, आप देखिए बिहार जो है आज गरीबी से जूझ रहा है, वहां पे उद्योग धंधे हैं नहीं, इनके पास आज देखिए मुद्दे नहीं है। सबसे बड़ी बात है आज बिहार में एक भी बताइए कि फैक्ट्री लगा पाए हैं ये 17 साल से कम मैं देख रहा हूं कि राजद और नीतीश कुमार की मिलीजुली सरकार है, कितने उद्योग लगा लिए इन्होंने, लेकिन इनके पास आज मुद्दे नहीं है, विकास के मुद्दे नहीं है। आज इन लोगों को सीखने की जरूरत है कि 2014 से पहले आज विकास के मुद्दे के आप देखिए, खास करके आप 2019 के बाद आप देखिए कि भगवान राम का आशीर्वाद पा करके हमारे नरेंद्र मोदी जी, आप कुछ विकास के ग्राफ को भी देख लिया जाए। आज देखिए भगवान राम का आशीर्वाद पा करके हमारे देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे आज चली गई।
आज हमें ये अरे भी मैं देखनी कह रही हूं, चाहिए सर, तेज कि प्रताप चौथे यादव नंबर खुद पे कह रहे हैं, स्टॉक ऐसी एक्सचेंज के टिप्पणियों से मामले बचना में चाहिए। आज हमारा देश और spokesperson इन बयानों को वही मैं defend आना कर चाहता रहे हूं। हैं। सिंह देखिए साहब, पूर्णिमा जी, मुझे पूर्णिमा जरा जी बस 30 एक मिनट सेकंड दीजिए, दीजिएगा, मुझे एक मिनट संजीव बस, जी को भी पूर्णिमा चर्चा में लाना होगा। पूर्णिमा रमेश जी एक मिनट, मैं थोड़ा सा विकास के ग्राफ इनको बता दूं। स्टॉक नहीं तो एक्सचेंज आपको के लगता मामले है में सर, इनको चौथे नहीं नंबर पता पे होगा? आपको ऑटोमोबाइल लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग में बिहार आज में तीसरे विकास का नंबर पे ग्राफ हमारा इनको देश नहीं है, पता होगा। दूसरे रटा नंबर होगा, पे ये होगा, फोन लेकिन के उसकी बात मैन्युफैक्चरिंग नहीं के होगी। मामले अभी में तो राम मंदिर पहला की नंबर टिप्पणी करनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इन्वेस्टमेंट तो राम में, मंदिर लेकिन की ये टिप्पणी करनी है, भगवान राम राम का को विरोध अपमानित करना करते है। हैं, उसके बाद फिर ये बात करते हैं मुद्दे की कौन सी ठीक है, सिंह साहब मुझे 30 सेकंड दीजिएगा, मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन संजीव कौशिक जी आपको चर्चा में लाते हुए इन तमाम बयानों के बीच में ये आपको सियासी गेम ज्यादा नजर आता है, ये सेल्फ गोल नजर आता है। अजय यादव आरजेडी के कहते हैं कि धार्मिक भावनाएं बीजेपी भड़का रही है। मुझे बताइएगा कि कैसे भड़का रही है धार्मिक भावनाएं, वो भी बीजेपी? असदुद्दीन ओवैसी क्या नहीं भड़का रहे? आरजेडी जो बयान दे रही है क्या उससे नहीं भड़क रहे? जो कांग्रेस बयान दे रही है, ऐसे कई मुस्लिम है सर जो ये कह रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं, बधाई दे रहे हैं, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये कौन है जो तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, धार्मिक भावनाएं भड़काना चाहते हैं? देखिए पूर्णिमा, बात बिल्कुल राजनीतिक है, ये सामने दिखाई दे रही है। सवाल ये है कि हम हों, आप हों, राम के आदर्श को और राम को कौन नहीं मानता? पूरे हिंदू के समाज के साथ साथ आप देखेंगे कि जो उस पाले के हैं वो भी इमाम हिंद राम को मानने को तैयार हैं और वो भी मानते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि जिस तरह से राम के नाम पर राजनीतिक पार्टियों ने एक अपनी परंपरा बना ली है और वोटों का दोहन किया जा रहा है, निश्चित तौर पर विपक्षी पार्टियों के अंदर तो खलबली मचेगी ही मचेगी। मूल बात यह है कि जब एक पार्टी ये कहने लगी कि जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे, यदि वो नारा लगवाने लगे तो क्या उसकी हैसियत है राम को लाने की? जो ये कहने लगे कि नहीं, हम ये राम पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी परंपरा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और पुनः धर्म की स्थापना करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या धर्म की स्थापना करने की हिम्मत है? और राम के अपमान की बात होती है, क्या मेरी हैसियत है राम के अपमान करने की और राम को स्थापित करने की? मूल बात यह है, बोलिए सिंह साहब। नहीं, मैं आपकी बात काट रहा हूं यहां पर। बोलिए। अगर कुछ लोग कह सकते हैं कि राम काल्पनिक हैं, अगर कुछ लोग ये कह सकते हैं कि राम जी का मंदिर नहीं बनना चाहिए, तो सिंह साहब क्या आप राम को लाने वाले हो गए? इतनी बड़ी हैसियत आपकी हो गई? आप सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए आप। नहीं, मेरी बात सुनिए आप पहले। जी बोलिए, बोलिए राम दिनेश आचार्य जी महाराज, बोलिए बोलिए। मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए पहले आप, मेरी बात सुनिए। अगर लोग कहते हैं कि राम जी काल्पनिक हैं, इसी देश में राम जी को काल्पनिक कहा जाता है, इसी देश में राम सेतु को तोड़ने की बात होती है, इसी देश में डेंगू मलेरिया बोको हराम कहा जाता है, इसी देश में यह कहा जाता है रामचरितमानस को जला दिया जाए। अगर आप कह रहे हैं कि राम के नाम पर वोटों का दोहन करना, क्या मंदिर बनवा देना, सुनिए मेरी बात, नहीं गलत शब्द का प्रयोग आप कर रहे हैं, नहीं गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं आप। श्रीमान जी मेरी बात सुनिए, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं, आप दोहन की बात कर रहे हैं, आप दोहन क्या राम, सुनिए मेरी बात, राम मंदिर बनवाना आध्यात्मिकता के रूप से भारत को स्थापित करना, क्या वोटों का दोहन करना है? एक राजनीतिक देश में लोग कहते हैं कि सरकार ने एक वहां पर कमेटी बनाई और कहा कि नहीं, आप इस देश पर, इस देश के संसाधन पर पहला हक जो है वो मुसलमानों का होता है, तभी वोटों का दोहन नहीं होता है। राजनीतिक दल के मुखिया ने बताया कि एक कमेटी बने और वहां राम मंदिर का निर्माण बनाया।